22 फरवरी 1918 को एल्टन, इलिनॉइस में एक उल्लेखनीय घटना घटी। एडी वार्डलो ने अपने बेटे रॉबर्ट पर्सिंग वार्डलो को जन्म दिया। शुरुआत में रॉबर्ट एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी तीव्र और आश्चर्यजनक वृद्धि ने जल्द ही उसे बाकी बच्चों से अलग कर दिया। जब वह केवल 6 महीने का था तो उसका वजन 30 पाउंड तक पहुंच गया था, जबकि अपने पहले बर्थडे तक उसका वजन 45 पाउंड बढ़ गया और उसकी लंबाई 3 फीट 3.5 इंच हो गई थी। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि रॉबर्ट वार्डलो की यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ अभी खत्म नहीं हुई है और यह अंततः उसे विश्वविख्यात बना देगा। उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज के बावजूद रॉबर्ट्स के पेरेंट्स ने उसे एक नॉर्मल बचपन देने की पूरी कोशिश की। रॉबर्ट के 2 छोटे भाई और 2 बहनें थी और उसके कद की चुनौतियों के बावजूद उसे अपने भाई बहनों के साथ उनकी एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए इंकरेज किया गया था। महज 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते रॉबर्ट 5 फीट 4 इंच का हो गया था और वह पहले से ही टीनेजर्स के लिए डिजाइन किए गए कपड़े पहनने लगा था। 8 साल की उम्र में उसने अपने पिता की हाइट 5 फीट 11 इंच को भी पार कर लिया और उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच हो गई। स्कूल में रॉबर्ट की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए डेस्क की जरूरत थी, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे वह बढ़ता गया वह एक बॉय स्काउट बन गया और उसने 13 साल की उम्र में 7 फीट 4 इंच की ऊंचाई के साथ दुनिया के सबसे लंबे बॉय स्काउट का खिताब हासिल किया। रॉबर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को बड़े पैमाने पर दैनिक कैलोरी की आवश्यकता थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 8000 कैलोरी प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। उस एज में ही सिर्फ उसके नाश्ते में 8 अंडे, टोस्ट के 12 स्लाइस, कई गिलास ऑरेंज जूस, 5 कप कॉफी और ढेर सारा अनाज शामिल था। 1935 में जब रॉबर्ट 17 वर्ष के हुए तो वह पहले ही 8 फुट के आंकड़े को पार कर चुके थे, जिससे वह अब तक के टॉलेस्ट टीनेजर बन गए। उनकी प्रसिद्धि और ऊंचाई ने उन्हें मीडिया में एक लोकप्रिय फिगर बना दिया और वह अक्सर अपनी एक्सेप्शनल हाइट का प्रदर्शन करने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आते थे। रॉबर्ट की उल्लेखनीय वृद्धि की वजह पिट्यूटरी ग्लैंड की हाइपरप्लासिया नाम का स्टेज था, जिसके कारण ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। कुछ मामलों में यह स्टेज एडेनोमा नाम के ट्यूमर से जुड़ी होती है। आज के एडवांस मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन रॉबर्ट के समय में यह सर्जरी बहुत जोखिम भरा माना जाता था। यूं तो पूरी दुनिया में रॉबर्ट अपने ऊंचे कद के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके परिवार और दोस्त उन्हें निहायत ही जेंटल और विनम्र व्यक्ति बताते थे। उनके सौहार्दपूर्ण स्वभाव के कारण ही उन्हें जेंटल जायंट निकनेम मिला था। अपने साइज के कारण कई तरह की मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं किया और एक्टिव लाइफ जीना जारी रखा। 1936 में रॉबर्ट ने खुद को एल्टन जायंट के रूप में सर्कस में परफॉर्म किया। उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें कई तरह के अपॉर्चुनिटी भी मिले, जिनमें एक जूता कंपनी के स्पोक्स पर्सन का रोल भी शामिल था। इन अवसरों ने उन्हें अद्वितीय चुनौतियों का सामना करते हुए अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन जीने में मदद की। अपने सफल कैरियर के बावजूद रॉबर्ट के आकार ने रोजमर्रा के कार्यों को कठिन बना दिया था। उनके साइज के अनुरूप एक घर बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ऊंची लागत के कारण यह कभी पूरा नहीं हो सका। 1940 में रॉबर्ट के जीवन में तब बहुत बुरा मोड़ आया जब उनके पैर में छाले हो गए और इसने घातक इन्फेक्शन का रूप ले लिया। उसके आकार और संवेदनशीलता के कारण डॉक्टरों को उसका प्रभावी ढंग से इलाज करने में कठिनाई हुई। 15 जुलाई 1940 को नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त उनकी ऊंचाई आश्चर्यजनक रूप से 8 फीट 11 इंच और वजन 439 पाउंड मापा गया था। रॉबर्ट वार्डलो अपने पीछे एक अविश्वसनीय विरासत छोड़ गए। उनके जीवन को मूर्तियों, प्रदर्शनियों और ऐतिहासिक वृत्तांतों के माध्यम से याद किया जाता है।